एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, रियल पेपर लेकर आऊंगा, तो आज मैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आप चाहते हैं वास्तव में कि 70 में से आपको 65 से 70 नंबर के बीच में आए, तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम चलेंगे, पेपर को अच्छे से समझेंगे। चलिए और ध्यान से समझिएगा, बड़ी लगन से समझिएगा। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सही विकल्प है, धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था? तो ओस्टेड ने देखा था। ओमी प्रतिरोध है, एकदम राइट, तांबे का तार। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाते हैं भैया? तो मीटर लगाया जाता है। टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे होती है, तो अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की ये वो तरंगे होती है। विद्युत सेल स्रोत है, तो यह विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम कहते हैं एसी डायनेमो। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद है अंडरवुड में है एलसी का मात्रक क्या है? तो सेकेंड है। और ध्यान दीजिएगा, आपका ये कोड वर्ड नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपके रियल पेपर की पहचान है। ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों को देखिए। दिष्ट धारा की आवृत्ति कैसी होती है? तो शून्य, इसका एकदम राइट रहेगा। परमाणु का आकार जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के लगभग होता है। टेस्ला जो है वो किसका मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो आइंस्टीन, एकदम राइट रहेगा। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कैसा होता है? तो शून्य होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध तत्व गुणांक रिक्त स्थान होता है तो ऋणात्मक होता है। शंट के उपयोग से धारा मापी की क्या हो जाती है? कम, सुग्राहिता कम हो जाती है। यदि हम रिक्त स्थान, इसके बाद सही जोड़ी आएगी क्वेश्चन नंबर 3 में, 7 नंबर आपको वैसे ही मिलने वाले हैं, कंप्लीट करिएगा। पराबैंगनी जो किरणें हैं वो होती है कीटाणुनाशक। स्नेल का जो नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन में ही आता है, जैसा आपने पढ़ा होगा। और सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो है P=1/, लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो होता है P=1/f मीटर में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। रेडियो तरंगे 2 लीटर विद्युत परिपथ आ जाएगा, एकदम राइट। और तरंग संज्ञा का आ जाएगा यहाँ पर ये 7वां। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डाईऑप्टर होता है। धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो भैया श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे पर उच्च प्रतिरोध के साथ। ठीक है। तो धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए, तो शून्य होता है। चौक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है? स्वप्रेरण पर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस। दृश्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास लिखिए 3900, ठीक है, एम्पियर से यहाँ पर आपका 7800 एम्पियर तक। और चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र लिखिएगा, तो यहाँ पर इसका विमी सूत्र भी आपको बता दिया गया है, कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद एकांक 1 कूलाम आवेश को परिभाषित करना है। विद्युत क्षेत्र की दिशा से आप क्या समझते हैं? और यहाँ पर देखिए ओम का नियम की 2 सीमाएं लिखनी, किरचॉफ के वोल्टता का नियम बताना है। इसके बाद देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं विमी सूत्र। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक और विमी सूत्र बताना है। अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा देनी है। लंबन किसे कहते हैं? लेंस को पानी में डुबाने से पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव की में दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है 11, परमाणु के थॉम्सन मॉडल के कोई 2 दोष लिखने हैं। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, क्यों? ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है? देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि समय बहुत ही कम है आपके पास। ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है भैया। यहाँ पर देखिए
किरचॉफ के नियम लिखना है और उसकी सीमाएं लिखना है। हाइगेन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत देना है। पीएन सन्डी डायोड, इसके बाद स्वापरेखत्व। सिंपल से पेपर आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए इसके बाद अंतिम जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। इसमें पूछा गया है कि उत्तर गोली अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू इक्वल v-1 और यहाँ पर 1/μ इक्वल म्यू का निगमन कीजिए जहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। और अंतिम में सूक्ष्म खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आपको करना है। ठीक है, संरचना बनानी, प्रतिबिंब की रचना का रेखाचित्र, आवर्धन क्षमता और की गणना, और जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का फिजिक्स का आपका जो पेपर होगा एमपी बोर्ड में, उसका पेपर था। यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर, बायोलॉजी का पेपर, हिंदी और अंग्रेजी का पेपर यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं।